ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये हमसे? यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। ओके, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे क्या है, यू के साथ जो है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो यू के साथ जो है वो अपोस्ट्रोफी डी है। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी डी जो होता है उसको हम लोग वुड सपोज करते हैं, वुड प्रोनाउंस करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन टैग में है तो पूरे पूरे के पूरे स्टेटमेंट में एन नहीं है ना, आई मीन नॉट नहीं है ना, तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम आंसर में? वुड नॉट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आई पुट मिस इन टू द बॉक्स टू अकस्टम हिम टू इट, चेंज इन टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमें पता है 3 क्राइटेरियाज होने चाहिए। पहले तो इसमें 2 वर्ब होने चाहिए और इसके अंदर एक कंजक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखो तो पुट एक वर्ब आया और कस्टम दूसरा वर्ब आया, तो 2 वर्ब तो हैं। अब हमें इसको एक कंजक्शन के तौर पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कंजक्शन जो है वो एक्चुअली साइड से कंजक्शन ही यहाँ पे इसमें देखो ना, तो एंड भी है, बिकॉज भी है, सो दैट भी है और इन ऑर्डर। अच्छा, इन ऑर्डर टू तो कंजक्शन नहीं, तो डी तो यही कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, अब सो दैट, बिकॉज और एंड में क्या करें? अब आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से बेटा। आई पुट मिस इन टू द बॉक्स टू अकस्टम हिम टू इट, टू है। अब अगर नॉर्मल नंबर याद करें तो रिमूव टू वाले में हम क्या करते हैं? सो दैट लगाते हैं, ये टू को हमें रिमूव करना होगा ना, तो हमें क्या, हम क्या लगाते हैं? सो दैट लगाते हैं। इतना तो बेसिक क्लियर ही है ना। तो बस अब हम यहाँ पे वही आंसर सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे सो दैट है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आई पुट मिस इन टू द बॉक्स सो दैट ही कुड अकस्टम हिम टू इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। ठीक है, उसने कभी पहले ऐसी ग्रीनरी देखी नहीं थी। और करना है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो चलो देख लेते हैं अभी इंट्रोगेटिव में क्या होगा हमारे पास ऑप्शंस। हैड राजीव नेवर सीन, देखो अब ये ना इंट्रोगेटिव से लाइक इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक चीज़ ध्यान देना कि अगर हमारे स्टेटमेंट में नो, नेवर, नॉट है ना, तो वो क्वेश्चन में नहीं आएगा, मतलब कि हमारे आंसर में वो नहीं आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे स्टेटमेंट में नेवर है और यहाँ पे नेवर बता रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन डी भी आप देख लो, नेवर कैंसिल हो गया, 2 चले गए। अच्छा, अब यहाँ पे राजवीर के साथ क्या वर्ब है बेटा? हैड है। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए हम वही जो वर्ब होता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, उसको ही आगे ले लेते हैं, तो हेड को आगे लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैज़ है तो ये कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन मिल गया, दैट इज द सी। तो हैड राजीव एवर सीन, अब नेवर का क्या हो गया? एवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। द यंग सीगल वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, रिमूव टू, ये तो बहुत आसान है, देखो टू हटाने के लिए अपन को सो चाहिए। ओके, सो द यंग सीगल वॉज। अच्छा, अब ना पहले तो अपन रिमूवल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वॉज है, साय में वॉज है, देखो इसमें इज आ गया, तो बी तो रिमूव कर दो, तो यहाँ पर एक खत्म। ओके ओके, अब डी वाला देखो, तो डी वाला द यंग सीगल वॉज टू अफ्रेड, अरे हमें टू ही तो रिमूव करना है, तो टू कहाँ से आएगा? तो डी भी कैंसिल, डन। अब करते हैं 50-50 लाइफ लाइन। तो 50-50 लाइफ लाइन में कौन से बच गए? ए और सी बच गया। द यंग सीगल वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट फ्लाई, और सी में क्या है? द यंग सीगल वॉज सो अफ्रेड टू फ्लाई, नहीं। ठीक है, हमें पता है सो दैट, अभी मैंने डिस्कस किया ना। ठीक है, टू हटाने के लिए हम सो दैट का यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ गया मार्कर? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। द यंग सीगल वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट फ्लाई। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। द इयरिंग्स वर स्क्रूड इन टू प्लेस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ओके, एक्टिव चूज करना है। अब एक्टिव चूज करना हो तो इतनी बात तो क्लियर है मेरे दिमाग में कि भाई द इयरिंग्स जो है वो पीछे की तरफ आना चाहिए। अब देखूं, समवन स्क्रूड द इयरिंग्स। अच्छा, एक्टिव में डालना है तो बाय बाय तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखो समवन स्क्रूड द इयरिंग्स इन प्लेस बाय हर, मैंने कहा एक्टिव में डालना है तो एक्टिव में बाय बाय तो आता है नहीं, तो ए ऑप्शन तो मेरा वही कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं सीधा सीधा दिमाग लगा रही हूँ कि क्या होना चाहिए। बी क्या है? शी स्क्रूड द इयरिंग्स इन टू द प्लेस टू समवन। अब यहाँ पे इन्होंने शी कहाँ से लिखा है? शी तो कहीं पे है ही नहीं। शी स्क्रूड द इयरिंग्स इन टू द प्लेस, ही वॉज स्क्रूड द इयरिंग्स इन टू द प्लेस।
ओके, अब फिर से वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, यहाँ पर सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या है बेटा, यहाँ पे वर स्क्रूड है ना। तो जब हम लोग एक्टिव में जाते हैं ना बेटा, जब हम एक्टिव में जाते हैं तो जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इयररिंग्स पीछे की तरफ आएंगी, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, आगे की तरफ कोई ना कोई यहाँ पर, जो यहाँ पे देखो बाय समवन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब नहीं पता क्या है तो समवन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब ये वर स्क्रूड है, इसका मतलब ये है, देखो हम लोग ना बेटा, हम लोग जब एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा सिंपल पास्ट होता है बेटा, सिंपल पास्ट होता है तो हम पैसिव में क्या लिख देते हैं, वॉज या वर। तो अब अगर यहाँ पे वॉज और वर पैसिव में है तो एक्टिव में क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे वॉज दिख रहा है तो मैंने इसको काट लिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब क्या आया, शी स्क्रूड द इयररिंग्स इनटू द प्लेस टू समवन एंड शी स्क्रूड द इयररिंग्स इनटू द प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी स्क्रूड द इयररिंग्स इनटू द प्लेस, क्योंकि समवन अगर कुछ दिया हुआ है नहीं लोगों ने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आ गया सी ऑप्शन। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, एलिमिनेट करना समझ में आ रहा है ना मैं कैसे बता रही हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को काटते जाओ, काटते जाओ, बनाने बैठने से बेटर है चीज़ों को निकालो, ठीक है। तो बहुत कम आपको रह जाएगा कि अच्छा ये वाला है, तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग की बत्ती जो है वो चल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रिटर्न्ड देयर वाज एन अपेलिंग ऑब्स्टेकल। ओके, करेक्ट, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस करना है। देखो सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या बोलते हैं, कोई भी कंजक्शन नहीं होता है, इतना क्लियर है अपने को, ठीक है। तभी तो सिंपल कहेंगे ना। तो आई रिटर्न बट, देखो बट आ गया यहाँ पर, तो पहले तो मैं इसको ए को काटूँ, जब काटती हूँ तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, हाँ थैंक गॉड। फिर देखो सी वाला आई रिटर्न एंड देयर, ये भी काट लो, थैंक गॉड, दो तो चले गए। अब 50-50 चांसेस। बेटा अभी एक चीज़ याद करना, जब भी सिंपल सेंटेंस हो ना तो कोशिश करना कि बेसिकली हमारा जो वर्ब होता है ना, जो हमारा वर्ब होता है ना, ठीक है, उसके अगर आईएनजी लग जाता है तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस आ जाता है स्टार्टिंग के अंदर जब आईएनजी लग जाता है। देखो रिटर्निंग देयर वाज एन अपीलिंग स्पेक्टेकल, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक्चुअली यहाँ पर रिटर्निंग के साथ साथ ऑन रिटर्निंग होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली स्टेटमेंट होना चाहिए ऑन रिटर्निंग देयर वाज एन अपीलिंग, बट ठीक है रिटर्निंग है पेपर में तो अपन वही चीज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो याद करना बेटा, सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा, इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। दूसरा देखो दो वर्ब होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें से एक वर्ब की शुरुआत जो होगी, मतलब कोई भी अगर आईएनजी, दो वर्ब में से अगर एक वर्ब आईएनजी आ जाता है ना तो वो आपका सिंपल सेंटेंस, सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड शी क्राइड फॉर आवर्स, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अनलेस, ठीक है। तो बच्चों अभी अनलेस में है ना, अनलेस में एक चीज़ याद करना, सबसे पहली पॉइंट कि अगर क्वेश्चन में इफ़ के साथ, मतलब इफ़ के बाद जो कॉमा आता है, ठीक है, इफ़ के बाद जो कॉमा आता है अगर उसमें नॉट है तो फिर अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं यूज होगा। अगर उसमें नॉट नहीं है तो अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट होगा। तो पहले तो नॉट वाले देख लो, उसके बाद अपन देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब जैसे कि बात कर लेते हैं, अब देखो इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड शी क्राइड फॉर आवर्स, तो यहाँ पे इफ़ है बट यहाँ पे नॉट कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब कि हमारे आंसर में नॉट आना चाहिए। तो जहाँ पे नॉट नहीं है उसको निकाल दो। तो शी क्राइड फॉर आवर्स निकाल दिया, शी क्राइड फॉर आवर्स निकाल दिया, शी क्राइड फॉर आवर्स निकाल दिया, लो। तो ए सी डी तो गया, साफ साफ बी अपने पास ऑप्शन आ गया। अब देखो इसके अंदर हमने इफ़ को हटा के अनलेस लिखना था, ठीक है, अनलेस शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड कॉमा। अब देखो यहाँ पे सॉ इज द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, तो इसके यहाँ पे क्या आया, डिड नॉट क्राई फॉर आवर्स, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। सो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, तो पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। अब एयर वॉज, यहाँ पे वॉज है तो पहले तो वॉज का वॉज आना चाहिए, तो इज मुझे दिखा तो मैंने इसको निकाल दिया, यहाँ पे हैज़ दिखा मैंने निकाल दिया, यहाँ पे वर दिखा मैंने निकाल दिया, लो साफ साफ मेरे पास बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। सो द एयर वॉज नॉट ओनली फ्रेश बट ऑल्सो स्वीट, डन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
क्या है, वॉट अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन टर्न इनटू असर्टिव। ओके, असर्टिव में करना है तो देखो वॉट अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड है मतलब कि पास्ट टेंस होना चाहिए, तो ये मुझे यहाँ पे इज दिख रहा है, हटा दिया मैंने, पहले हटा दिया। ठीक है, अब क्या है, इट वॉज, सी वाला देख रही हूँ मैं, इट वॉज इंडीड एंड सेटिस्फाइड। अब एस के साथ एन कब लगता है, वोवेल थोड़ी है एस, तो इसके लिए ये हटा दिया। इट वॉज इंडीड सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बट देखो हमारे यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर ए दिया हुआ है, तो ए आंसर में आना चाहिए, तो ए देख लो, इट वॉज इंडीड अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो साफ साफ मेरे पास आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ टर्न इनटू नेगेटिव। ओके, अब नेगेटिव में क्या होगा, तो इट्स रियली नॉट गेटिंग गुड नाउ, ठीक लग रहा है ना ये। सो नेक्स्ट पे आते हैं, इट वॉज, अच्छा अभी यहाँ पे इज है, अपोस्ट्रोफी तो वॉज तो आएगा नहीं तो काटो, यहाँ पे हैज़ है आएगा नहीं काटो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ रियली नॉट गेटिंग वर्स्ट नाउ। देखो टर्न टू नेगेटिव में है, नेगेटिव में अगर टर्न होगा तो वो मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बैड मतलब कि ख़राब होता जा रहा है ना, मतलब कि अच्छा नहीं हो रहा ना, खराब, बैड का मतलब, बैड का ऑपोजिट क्या होता है, गुड होता है, तो साफ साफ ए दिख रहा है। यहाँ पर जो है वो वर्स्ट आया, तो वर्स्ट तो इट इज़ द सुपरलेटिव ऑफ द बैड। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए। चलिए नेक्स्ट, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस हेलस्टॉर्म, चेंज द डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आप बच्चा ध्यान से देखो तो मोर आया, मोर देन मतलब कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन है, तो यहाँ तो हमें ये आंसर में सुपरलेटिव डिग्री ढूंढना होगा, या तो फिर पॉजिटिव डिग्री ढूंढना होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। द locust, okay, a plague of locust would have left more than this hailstorm। तो क्या होगा इसके अंदर, would have left, देखो पहली बात तो ना यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब कि सिंपल पास्ट। ओके, तो फिर मेरे पास यहाँ पे आएगा, दिस hailstorm has not left as much as a plague of locust। देखो यहाँ पे हैज तो आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट है विच इज पास्ट टेंस, हटा दिया मैंने इसको। सेम मुझे यहाँ पे सी में हैव नज़र आ रहा है, हटा दिया मैंने इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बी और डी की। दिस हेलस्टॉर्म हैड लेफ्ट एज मच एज अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, और दूसरा क्या है, दिस हेलस्टॉर्म हैड नॉट लेफ्ट एज मच एज अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो बेटा देखो अभी हम ना थोड़ा मीनिंग समझते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस हेलस्टॉर्म। ठीक है, अगर लोकस्ट का झुंड आया होता तो शायद इससे कुछ ज़्यादा छोड़ दिया होता। इसका मतलब कि हेलस्टॉर्म ने उतना भी नहीं छोड़ा ना, उतना भी नहीं, नहीं मतलब नॉट, मतलब अपने को यहाँ पे नॉट वाला होना चाहिए। तो देखो डी ऑप्शन, दिस हेलस्टॉर्म हैड नॉट लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, हैड, तो हैड नॉट लेफ्ट एज मच एज। ओके, तो इसके लिए आपका आंसर आएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, चेंज इनटू द पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो अब दिस इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है, पॉजिटिव में जाना है तो कंपेरिजन तो चाहिए नहीं, ऑलमोस्ट एज वाला होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, नो अदर गैदरिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल वुड एवर बी सो लार्ज एज दिस वन। ए सही लग रहा है ना, चलो बाकी देख लेते हैं। दिस गैदरिंग वुड बी लार्जर, लार्जर तो आएगा नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव में जाना है, तो ई आर तो आना नहीं है, हटा दो इसको। एवरी गैदरिंग ऑन द साउथ अफ्रीका, अब देखो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब कि इससे ज़्यादा तो कभी कोई गैदरिंग हुई नहीं, तो हर गैदरिंग तो होगी नहीं, ऑल गैदरिंग, अब सारे के सारे गैदरिंग कैसे हो सकते हैं, तो साफ साफ ए ऑप्शन। वैसे रीड करते टाइम ऐसे दिल में ख्याल आया, ठीक है, कि भाई ऑप्शन तो ए ही है, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लिया अपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, On that lovely autumn day, I was accompanied by my lovely daughter Jenani, और चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो ये चेकआउट कर लेना कि एक्टिव में करना है, मतलब बाय वाय तो आना नहीं चाहिए, तो पहले मैं बाय वाला हटा दूंगी। बाय आया यहाँ पे, बाय माई डॉटर, ये तो मैंने हटा दिया। ठीक है, चलो दो तो क्लियर हो गए। अब ऑन दैट लवली ऑटम डे, ओके, माई लवली डॉटर जेनानी अकम्पनीड मी। ओके, अब यहाँ पे ए ऑप्शन, बी क्यों नहीं होगा, ऑन दैट लवली ऑटम डे माई लव,
माई लवली डॉटर जैनानी वॉज अकम्पनीड मी। अब देखो हमें एक्टिव में जाना है, ठीक है। एक्टिव के अंदर ना बेटा ये वॉज वगैरह, क्योंकि अगर पैसिव में वॉज है इसका मतलब हमारा एक्टिव जो है वो सिंपल टेंस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में, तो वॉज वर्ड तो लगेगा नहीं। यहाँ पे वॉज आ गया तो इसके लिए बी ऑप्शन कैंसिल, तो साफ 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 दिख गया कि भैया ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सन विल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ओके, चेंज टू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में चेंज करना कि नेवर तो नहीं आना चाहिए, तो कहीं पे नो नेवर है। हाँ देखो ये नेवर आया तो मैंने बी काट लिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी रीड कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे द सन विल नेवर, यहाँ पे विल है, यहाँ पे सी में देखो वॉज आया, हटा दो। डी में देखो इज आया, हटा दो। साफ साफ ए ऑप्शन बच गया हमारे पास, ठीक है। लिटरली पूरा का पूरा क्लियर ऑप्शन ए बच गया। सो द सन विल शाइन ऑन सो ग्लोरियस, ठीक है, ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट एवर। चलिए नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, आई एम ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, यूज अनलेस। अब मैंने क्या बताया था, अनलेस के अंदर अगर क्वेश्चन में नॉट है तो अनलेस में नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम लोग क्या क्या है ऑप्शन, फिर डिस्कस करते जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नॉट है, मतलब इफ़, ठीक है। इफ़ के बाद नॉट नहीं, उसके पहले है, तो ये वाला नॉट नहीं आना चाहिए। आई एम नॉट फ्री, ओके। अनलेस आई एम फ्री आई एम टेकिंग अवे समवंस लाइफ एल्स फ्रीडम। आई एम फ्री अनलेस आई वॉज टेकिंग अवे। अब पहली बात तो यहाँ पे आई एम है तो मुझे आई वॉज दिखा, तो पहले तो मैं इसको हटा दूँ, एक और एरर दिख गया मेरे को। दूसरा, आई एम फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, और आई एम नॉट फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे। देखो नॉट तो आएगा नहीं यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है, तो बी वाला भी हटा दूँ मैं। अब मेरे पास यहाँ पे ए और डी में से बचता है, फिर से रीड कर लेते हैं। अनलेस आई एम फ्री आई एम टेकिंग अवे समवंस फ्रीडम। आई एम फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। तो अब यहाँ पे ए भी कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ़ को हटा के हमें अनलेस लगाना है, तो इफ़ की जगह पर अनलेस आना चाहिए। अनलेस आई एम फ्री, तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो आई एम फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे, ठीक है। मैं तब तक फ्री हूँ जब तक मैं किसी और की फ्रीडम को नहीं छीनता हूँ। तो स्टेटमेंट भी सही सही तरीके से ये बन जा रहा है। उसमें आप देखो मीनिंग ए वाले में, अनलेस आई एम फ्री आई एम टेकिंग, ठीक है, जब तक मैं फ्री हूँ तब तक मैं किसी और की फ्रीडम ले सकता हूँ, मीनिंग नहीं बनी ना। और डी वाला देखो, आई एम फ्री अनलेस, ठीक है, मैं फ्री हूँ कब तक, जब तक मैं किसी और की फ्रीडम नहीं छीनता हूँ। तो मीनिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ओके। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं नंबर से नहीं डाले इस बार। वली वुड बी टू जेलस टू लिसन टू देयर टॉक्स, रिमूव टू, ओके। अब सो दैट आना चाहिए, और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कुछ आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे वली वुड बी है ना, वुड बी, यहाँ पे वॉज तो आया तो इसको कहाँ कैंसिल कर दो, ओके। अच्छा डी वाला भी देखो तो हम लोगों को रिमूव टू करना है, यहाँ पे टू है, मतलब कि वो टी डबल टू का है ना, सिंपल टू कर लिया, टू लिसन टू टॉक्स, अगेन ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, वली वुड बी सो जेलस टू लिसन टू देयर टॉक्स, एंड ए देख लो, वली वुड बी सो जेलस दैट शी वुड नॉट लिसन। साफ साफ क्लियर है कि सो दैट लगाना होता है रिमूव टू करने के लिए। यहाँ पे सो तो है बराबर टू यहाँ पे है ही, तो इसके लिए बी कैंसिल, तो ए आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, चेंज द वॉइस, ओके। अब वॉइस पे चेंज करना है, यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, ओके। तो अब यहाँ पे हैव आया, तो आंसर में भी हैव आना चाहिए, वॉइस में कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो पहली बात तो वॉज वाला हटा दो और ये हैड वाला हटा दो, दो हट गए। चलो बी और डी की बात करते हैं। एंड आई हैव बीन गिवन माई टिकट बाय यू, एंड आई हैव नॉट येट बीन गिवन माई टिकट, ठीक है। देखो नॉट है यहाँ पर, नॉट लगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बीन आना चाहिए, वो बीन आ गया। तो साफ साफ क्लियर है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज डी। MCQs आया ना, ठीक है, तो इसके लिए वैसे प्रैक्टिस करा ना हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदर इज स्प्लेंडेड टर्न इनटू एक्सक्लेमेटरी, ओके। द वेदर इज स्प्लेंडेड, व्हाट स्प्लेंडेड द वेदर इज, नहीं। देखो अभी यहाँ पे द वेदर इज स्प्लेंडेड इज है, और यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन वॉज के नजर आ रहे हैं, तो पहले तो मैंने सी और डी काट लिया, ओके।
द वेदर इज स्प्लेंडेड। अब बेसिकली क्या स्टेटमेंट में ए है नहीं है ना, याद करना अगर आपके स्टेटमेंट में ए हो ना तो आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होगा, अगर ए नहीं हो तो हाउ से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन क्या आया, यस सही पहचाना, ए हाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप टर्न इनटू असर्टिव। ओके, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। सो देख लेते हैं। यू शुड नॉट बी सो फॉर्मल इन योर गेटअप, यू आर सो फॉर्मल इन योर गेटअप, यू शुड बी सो फॉर्मल इन योर गेटअप। अब देखो शुड तो नहीं आएगा यहाँ पे, एंड वाई आर यू यू वर नॉट बी सो फॉर्मल। देखो वर्ड तो आने नहीं वाला क्योंकि यहाँ पे और आर है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। और दूसरी बात बेटा, अगर हमारे क्वेश्चन में नॉट नहीं है ना तो हमें हमारे आंसर में नॉट चाहिए, तो अभी मुझे नॉट यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है। बाकी जो दो मेरे पास ऑप्शन है बी और सी, उसमें नॉट तो दिख भी नहीं रहा, तो साफ साफ काट लो उसको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट। बोथ यंग एंड अडल्ट फॉल इन टू पावर ऑफ डेथ। ओके, not only but also adult fall into the power of death. Okay, not only young but also adult fall into the power of death. अब यहाँ पर हम लोगों को देखो, मुझे साफ साफ दिख रहा है, एक तो यहाँ पर ना मुझे फेल आया, अब फॉल है तो फेल तो होगा नहीं, कैंसिल कर दिया। विल फॉल आया, वो भी कैंसिल कर दिया। डोंट आया, वो भी कैंसिल कर लिया। मेरे को साफ साफ ए आंसर मिल गया इसके अंदर भी, ठीक है। नॉट ओनली यंग बट ऑल्सो अडल्ट फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ठीक है, मतलब एंड को हटा के नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना था, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, चेंज द वॉइस। वॉइस में कन्वर्ट करना है, सरमन को किसने प्रिजर्व किया, समवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे समवन में मुझे यहाँ पे देखो, एक तो मुझे ना यहाँ पे सरमन नज़र आ रहा है, जबकि ये पीछे की तरफ आ जाना चाहिए, ये पीछे की तरफ आ जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं सी को यहीं पे काट रही हूँ। क्लियर कट हो गया ये तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हैज़ है, तो हैज़ है तो मुझे आंसर में हैव या हैज़ नज़र आना चाहिए, तो जिसमें नहीं है उसको काट लो। तो द नो वन प्रिजर्व्ड, ठीक है, ये नहीं होगा बिकॉज हैज़ और हैव आना चाहिए, ये काट लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग ए और बी की। अब जैसे कि हम यहाँ पे अपन को बीन दिख रहा है, बीन दिख रहा है मतलब साफ साफ है कि बच्चा जी ये तो पैसिव वॉइस है, जो क्वेश्चन में है वो पैसिव वॉइस है, तो बाय वाला भी काट लेना है, तो बाय द सरमन काट लिया, ठीक है। तो अब क्या आया, दे हैव प्रिजर्व्ड द सरमन। ओके, दे हैव प्रिजर्व्ड द सरमन। डन, क्लियर। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन के साथ क्या था, द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बाय देम, समझो ऐसा होता तो क्या होता, दे हैव प्रिजर्व्ड द सरमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुर्ग और कोरागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, चेंज टू कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में स्मॉलेस्ट का क्या होगा, स्मॉलर होना चाहिए, तो पहले यहाँ पे स्मॉल है, काट लिया, 3 स्मॉलर आ रहे हैं। चलो अब यहाँ पे इज है, इज तो ठीक है, यहाँ पे वॉज आया तो सी काट लिया, तो 2 तो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं बी और डी में। बी में क्या है, कुर्ग और कोरागो इज नॉट स्मॉलर देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। ओके, कुर्ग और कोरागू इज स्मॉलर देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। अच्छा, क्वेश्चन क्या, इट इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा है, मतलब कि इससे बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट है ही, इससे छोटा कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, कुर्ग और कोरागो इज नॉट स्मॉलर देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, नहीं, स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट होता है कि स्मॉलर तो है ही, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। बाय द वे यहाँ पे नॉट आया, क्वेश्चन में जब नॉट है ही नहीं तो फिर हम कंपेरेटिव डिग्री में कहाँ से नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, आंसर क्या है आपका, डी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, एक्सक्लेमेटरी। अब देखो बेटा, मेरे बोलने से पहले आपको आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या आया, आया, मतलब कि व्हाट से आंसर शुरू होना चाहिए, तो पहले हाई वाला तो हाउ वाला काट लिया। फिर क्या है, इट वॉज आया, यहाँ पे देखो एक तो इज वाला है, ये इज आया, वो काट लिया, ठीक है। अच्छा, अब डी में देखो, तो डी में कंफ्यूज करने के हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये काट लिया, लो साफ साफ ए ऑप्शन आ गया हमारे पास, व्हाट अ मैग्निफिशेंट व्यू इट वॉज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉक अप अस फ्रॉम स्लीप, चेंज द वॉइस।
ओके, वॉइस पे चेंज करना है। पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन को एग्जामाइन कर लूँ। एक तो वॉक आया, ठीक है, वॉक मतलब कि सिंपल पास्ट। अगर वॉइस में जाना है इसका मतलब कि मुझे ये सिंपल पास्ट, इसका मतलब मुझे ये एक्टिव टेंस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर। तो वॉक है तो इसका मतलब कि वॉज या वर का आंसर होना चाहिए। ओके, तो वी हैव ये कैंसिल हो गया। एंड उसके अलावा द जिगलिंग थंड ऑफ हिज बम्बू, ठीक है, ये पीछे आना चाहिए। और यहाँ पे अस आया, ये आगे आना चाहिए, ठीक है, तो अस का वी होना चाहिए, वी वाला है। द जिगलिंग थर्ड पीछे आना चाहिए, तो यहाँ पर ये कैंसिल। चलो, दो तो क्लियर हो गए। अब बाकी बचते हैं हम लोग ए और डी में। वी वर वोकन अप फ्रॉम स्लीप, और यहाँ पे क्या है, वी वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप। वी के साथ क्या आता है, वर आता है ना, तो चलो ए ऑप्शन क्लियर हो गया हमारा, ए ऑप्शन क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। Those age-old time-tested furnace still exist. Turn into negative. नेगेटिव में तो पहली बात तो नो नेवर वाला होना ही चाहिए, और जो नहीं है नो नेवर में उसको काट लिया। बी देखो, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस हैव डिसअपियर्ड, कैंसल आउट, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, स्टिल एग्जिस्ट। स्टिल मतलब कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, राइट नाउ। तो ये हेड जो है वो हटा दें, क्योंकि हेड तो पास्ट टेंस हो गया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सी और डी की, रीड कर लेते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस हैव स्टिल नॉट डिसअपियर्ड, एंड दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस हैव बीन नॉट डिसअपियर्ड। नहीं नहीं, सिंपल है ना, ठीक है, टर्न नेगेटिव करना है, मतलब कि अभी तक डिसअपियर नहीं हुए हैं, तो स्टिल हैव स्टिल नॉट डिसअपियर्ड, तो सी ऑप्शन, ठीक है। बी भी और डी भी नहीं बैठ रहा है उसके साथ, तो क्या हो गया, सी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट तो मैंने पूरा ग्रामर सारे जो डुअल डायरेक्टर वाले थे वो कंप्लीट कर लिए। तो अब उसको प्रैक्टिस कीजिए। टाइमिंग अगर कुछ होगा मेरे पास तो मैं और एक और वीडियो बना दूंगी, अगर मुझे ऐसा टाइम सेट हुआ। आपको मैं पूरा इंग्लिश मटेरियल प्रोवाइड करती जा रही हूँ, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर भी कुछ हुआ तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे सेक्शन बी भी कवर करना है और आपको फॉर्मेट बताना, तो मैं जल्दी से वो चीज़ें बता दूँ आपको, तो आपका इंग्लिश जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाए। और वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।